जवाब देने जा रहा हूं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब को कि वो दुनिया भर की आलमी तहरीकों को, फलस्तीन के मुसलमानों को आपका पैगाम पहुंचा दें और आपके जज्बात की तर्जुमानी फरमाएं। जनाब सिराजुल हक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जनाब मेराजुल हुदा सदीकी साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब, कायदीन जमात इस्लामी और मेरे शहर कराची के पुरादम पुरजोश बुजुर्गों, भाइयों, माओ, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस अज़्मिशान लब्बैका या अक्सा मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर नईमुर रहमान साहब और उनके पूरी टीम को और इस शहर के माओ, बहनों और बेटियों को और शहर के नौजवानों को और बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। और मेरा ईमान है कि आज इस मार्च में आप लोगों ने जो कदम उठाए हैं, जो लम्हे लगाए हैं, जो नारे लगाए हैं, ये क़ियामत में रोज़े महशर के दिन नेकियों के तराजू में अल्लाह ताला आपको देगा, इसका अजर देगा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान फरमाई है और एक सहाबी ने पूछा कि अगर वहां जाना और नमाज अदा करना मेरे लिए मुश्किल हो तो फिर मैं क्या करूं? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वहां के चिरागों को जलाने के लिए तेल का तोहफा भेजो। तो आज आप लोगों ने अपने जज्बों का तोहफा भेजा, अपने आंसू का तोहफा भेजा, अपनी मोहब्बतों का तोहफा भेजा। और मैं उन माओं को देख रहा हूं जिन्होंने अपने शिरख्वार बच्चों को उठाकर इस मार्च में शिरकत की है। अल्लाह ताला उनके बच्चों को उनके लिए दिलों का और आंखों का ठंडक और नूर बना दे। मेरे भाइयों, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। यहां हर कदम उठाना ये अल्लाह के रज़ा के लिए है। और आज आपकी इस मार्च से हमारे फलस्तीनी भाइयों को, वहां के मुजाहिदीन को एक हौसला मिला है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज उम्मत मुस्लिमा जिंदा है। इस्तांबुल में लोग खड़े हैं, काहिरा में लोग खड़े हैं, इस्लामाबाद में लोग खड़े हैं, सूडान में लोग खड़े हैं, उर्दन और ट्यूनिस में लोग खड़े हैं, काबुल और जलालाबाद में लोग खड़े हैं, तेहरान में लोग खड़े हैं। और पूरी उम्मत का यही ऐलान है कि अल कुद्स के आजादी तक यहूदियों के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, रमजान के महीने में मेरा राबिता हुआ जनाबे
खालिद मशल के साथ, इस्माइल हानिया के साथ मुझे बताया कि इन 11 दिनों के जंग में एक मां का एक बच्चा शहीद हुआ। लोग उनके घर तज़ियत के लिए गए तो उस्मान ने बताया कि मेरा एक और बेटा भी मौजूद है। अल्लाह का फैसला था कि अगले दिन उनका दूसरा बेटा शहीद हुआ। लोग फिर उनके घर गए। उस्मान ने कहा कि मेरा एक और बेटा भी मौजूद है। और जब एक और मारके में उनका दूसरा बेटा भी मौजूद हुआ, शहीद हुआ, लोग फिर ताज़ियत के लिए गए। उस्मान ने कहा कि मेरे घर में कोई और बेटा तो नहीं है, लेकिन मेरा 11 साला बेटी अभी जिहाद में शरीक होगी और अपने भाइयों का झंडा वो सर बुलंद करेगी। जिस घर में माए अपने बेटों को और जिस घर में माए अपने बेटी को जिहाद के लिए, शहादत के लिए तैयार रखती है, बखुदा एक इस्राइल कही सारी दुनिया का कुपर मिल जाए, इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा आज खून आलूद है। रमजान के महीने में खून आलूद चेहरों के साथ लोगों ने वहां नमाज अदा की, सिजदे रखे, क़ियाम किया और मस्जिद में यहूदियों ने दाखिल होकर उनकी फौजों ने हमारे भाइयों पर तशद्दुद की। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस तशद्दुद के नतीजे में जज्बा जिहाद में इजाफा हुआ। 300 लोग शहीद हो गए, लाखों लोग शहादत के लिए तैयार खड़े हैं और जिंदगी का आखिरी लम्हा और खून का आखिरी कतरा मस्जिद अक्सा पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये वो घर है, ये वो शहर है, ये वो मुकद्दस इलाका है जिसको उमर अपने इब्न खत्ताब ने आजाद किया था। ये वो इलाका है जिसको सलाहुद्दीन अयूबी ने आजाद किया था। और आज भी इस मुल्क में, इस उम्मत में हर नौजवान एक सलाहुद्दीन अयूबी की तरह बैतुल मुकद्दस के आजादी के लिए तैयार खड़ा है। मेरे दफ्तर में एक नौजवान आया, कोरोना की वजह से बीमार थे। उन्होंने कहा कि सिराज भाई, यहां की मौत से बेहतर है कि मुझे वहां भेजो और मुझे शहादत का रुतबा मिले, शहादत की मौत आए। जिस कौम में जिहाद का जज्बा हो, शहादत की तमन्ना हो, उसको कोई एटम बम शिकस्त नहीं दे सकता, उसको कोई काफिर की फौज शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए ये जो आज का जिहाद मार्च है, ये फलस्तीन के आजादी के लिए है। ये जो आज का मार्च है, ये कश्मीर के आजादी के लिए है। ये जो आज का मार्च है, ये उम्मत मुस्लिमा की अज़मत रब्ता की बहाली के लिए है। ये जो आज का कश्मीर मार्च है, ये बाबरी मस्जिद को दोबारा अपनी जगह पर तामीर करने के लिए है। इसलिए हमारी ये लड़ाई जारी है, जारी रहेगी मकासद के हुसूल तक। आज कराची से मैं एक बार फिर इस्माइल हानिया को और जनाबे खालिद मशल को पैगाम दे रहा हूं कि आपकी शोहदा हमारी शोहदा है, आपके शहीद बच्चे हमारे शहीद बच्चे हैं। और अल्लाह को गवाह करके ऐलान करते हैं कि हम अपने एक एक शहीद का बदला यहूदियों से लेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक एक कतरे खून का बदला हम कुफार से लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या ही अच्छा होता कि इस पूरे मारके में मुसलमान हुक्मरान भी हमारे साथ खड़े होते। मैंने जनाबे शाह महमूद कुरैशी को फोन किया,
और उनसे यही दरख्वास्त की कि खुदा के लिए OIC का इजलास बुलाया जाए और इसराइल के खिलाफ ऐलाने जिहाद किया जाए। आज मैं फिर यही मौक़िफ़ दोहराता हूँ कि लोग हमें ताने देते हैं कि आप जिहाद की बात करते हैं, लोग ताने देते हैं कि आप शहादत की बात करते हैं। मैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि मेरे नबी मेहरबान ने फरमाया, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, क़यामत तक जारी रहेगा। नबी मेहरबान इस दुनिया से रहलत कर गए, उनके घर में चिराग में जलाने के लिए तेल नहीं था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पड़ोसी के घर जाकर चिराग के लिए तेल लाया, लेकिन उसके घर में, नबी मेहरबान के घर में 8 तलवारें मौजूद थी। ये उम्मत को यही पैगाम है कि अगर चिराग में तेल भी नहीं हो तो ये गुजारा करो, लेकिन जिहाद से और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद से कभी भी गाफिल नहीं होगा, गाफिल नहीं होना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? हमारी हुक्मरानों ने OIC का इजलास किया और एक मुज़म्मती करारदाद पास किया जिससे कभी भी फलस्तीन आजाद नहीं होगा, जिससे कभी भी कश्मीर आजाद नहीं होगा। फलस्तीन के आजादी का एक ही रास्ता है जो हजरत उमर ने बताया है लोगों को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सलाहुद्दीन अयूबी ने दिखाया है लोगों को, और वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जो लोग जिहाद करते हैं मैं उनका साथ देता हूं। इसलिए मुज़म्मती बयानात नाकाबिल कबूल है, मुज़म्मती करारदादे वो नाकाबिल यकीन है जब तक आलमी इस्लाम के मुसलमान हुक्मरान फलस्तीन के आज़ादी के लिए जिहाद का रास्ता इख्तियार नहीं करता। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा ये फर्ज था कि OIC में इजलास में बैठकर जिन ममालिक ने, मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, वो अपने फैसले पर रोगरदानी करते, नजरसानी करते, अल्लाह से माफी करते और उस फैसले को डिसऑन करते। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरान ये नहीं कर सके। मैं बताना चाहता हूं कि इसराइल के पार्लियामेंट पर जो नक्शा बना है वो सिर्फ मस्जिद अक्सा तक नहीं है, उस नक्शे में लीबिया भी शामिल है, शाम भी शामिल है, इराक भी शामिल है, मदीना तैयबा भी शामिल है। इसलिए इस शहर पर कब्जा करना यहूदियों का आखिरी मंजिल नहीं है। वो सऊदी अरब पर भी कब्जा करना चाहते हैं और फिर अगला टारगेट उनका पाकिस्तान है, अगला टारगेट उनका तुर्की और ईरान और अफगानिस्तान है। इसलिए आलमी इस्लाम को बचाने के खातिर भी बैतुल मुक़द्दस को बचाना ये ईमान का तकादा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी हुक्मरान से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हमने यूएनओ में तकरीर की, हमने यूएनओ में मुतालिबा किया। आप किससे मुतालिबा करते हैं? अमेरिका ने तो इसराइल को असलहा दिया, बारूद दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने हमारे बच्चों को जलाया। और आज 12 दिनों से हम देख रहे हैं उस इलाके पर बारूद की आग और लोहे की बारिश है। इन्होंने बरतानिया से मुतालिबा किया। बरतानिया तो इस सहूनी रियासत कायम करने के जुर्म में शामिल है। इसलिए कुपर के खिलाफ पर याद करना ये कहां का ईमान है, ये कहां की अक्लमंदी है। मैं मुसलमान हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे अल्लाह आपको इज्जत देगी। अगर अल्लाह के रास्ते में आप लोगों ने जिहाद छोड़ा, अल्लाह ताला आपको भी जलील और रस्वा करेगा और उम्मत मुस्लिमा का हाथ तुम्हारे गिरबानों में होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए आज के इस अज़ीम शान मार्च के जरिए मैं
फलस्तीनियों को पैगाम देना चाहता हूं कि हम आपकी इस जिहाद में आपका साथ है। ये अरबों की लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम की लड़ाई है। और जो भी इस्लाम के लिए लड़ेगा, हम इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में उनके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। इस पर न हम शर्माते हैं, न डरते हैं और न खौफजदा है। हम पहले भी मुजाहिद, हम आज भी मुजाहिद, हम कल भी मुजाहिद और मुजाहिद की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं और मुजाहिद की तरह मरना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इसलिए अमेरिका और बरतानिया से अमन का भीख मांगना ये बुज़दिली है, ये बेगैरती है। लड़ना होगा, चलना होगा, बढ़ना होगा, तब इंशाअल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी यकीनी है। मेरे भाइयों, इस लम्हे मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि हुक्मरानों से हम कैसे गिला कर सकते हैं। उन्होंने तो कश्मीर को भी इंडिया के हवाले किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और हमारा यह ख्याल था कि अब हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। अब एटम बम की मौजूदगी में इंडिया कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन एटम बम मौजूद है, तैयारे मौजूद है, तोप मौजूद है, बड़ी फौज मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया। मैं वादे करना चाहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ खुफिया मुज़ाकरात शुरू की है। और पाकिस्तान में कुछ लोग, एक लॉबी ऐसी है जो हमारी कौम को यही समझा रहे हैं कि कश्मीर को भूल जाओ और उधर इंडिया और इधर पाकिस्तान। मैं बताना चाहता हूं कि जिस फर्द ने, जिस हुक्मरान ने ये साजिश की और हमारी कौम इसको कबूल नहीं करेगी और हमारा हाथ तुम्हारे गिरबान तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात हमें कबूल नहीं है। वो दुबई में हो या कहीं और हो, हर उस मुज़ाकरात के मेज को हम तोड़ेंगे जिस मुज़ाकरात में कश्मीरी शरीक नहीं है। ये गद्दारी होगी कश्मीरी शोहदा के खून के साथ, ये गद्दारी होगी कश्मीरी कौम के जद्दोजहद के साथ। क्या आप लोगों ने 73 सालों से क्यों कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया था? आप लोगों ने 73 सालों से क्यों पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया था? मैं इसलिए खबरदार करना चाहता हूं कि हम किसी भी सूरत में मकबूदा कश्मीर से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, आप बैतुल मुक़द्दस के हवाले से हमारे फलस्तीनी मुजाहिदीन से सबक ले लो, उनसे गैरत पकड़ो। आप अफगानिस्तान के मुजाहिदीन से, वहां के अवाम के जद्दोजहद से सबक ले लो। मैं अल्लाह पर ईमान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी इन आंखों ने देखा कि अफगानिस्तान में रूस शिकस्त से दो चार हुआ। हमने देखा कि अफगानिस्तान में नेटो फौज शिकस्त से दो चार हो गए। इंशाअल्लाह इसी तरह हम बैतुल मुक़द्दस देख रहे हैं जो यहूदियों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। हम देख रहे हैं कश्मीर का श्रीनगर ये इंडिया के लिए कब्रिस्तान बनेगा। मेरे दोस्तों, इस उम्मत के साथ वसाइल की कमी नहीं है, टैंकों की कमी नहीं है। इस उम्मत के साथ अफरादी कुव्वत की कमी नहीं है। इस उम्मत की क़ियादत बुज़दिलों की हाथ में है। काश आज पाकिस्तान में कोई गैरतमंद हुक्मरान होता जो अमेरिका से डरने की बजाय अल्लाह पर ईमान रखता। आज उनका यह रवैया न होता। एक कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे हटता है। जब अवाम मुतालिबा पे करने आते हैं, कोई एक पुष्प सा बयान जारी करता है, अवाम खामोश हो जाते हैं, तो ये भी दब जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। मैं खबरदार करना चाहता हूं, कश्मीर पर कोई सौदाबाजी हुई तो मैं पाकिस्तान
भर के लोगों को इस्लामाबाद जमा करूंगा और मैं देखूंगा कि आप अपने बंगलों से और दफ्तरों से कैसे निकलते हैं। मेरे दोस्तों, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया है। यहाँ कादी आदम मोहम्मद अली जना की मज़ार है। बाबाए कौम ने कश्मीर के हवाले से पॉलिसी दी है कि शहरग है पाकिस्तान का। बाबाए कौम ने फलस्तीन के हवाले से पॉलिसी दी है कि ये एक नाजायज रियासत है, किसी भी सूरत में इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसराइल नाजायज रियासत है, किसी भी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे। मैं इसलिए अरबों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपना काल बचाना है, अगर आपने अपने गले को बचाना है, अपने बंगलों को बचाना है, तो अपने बंगलों से निकलकर 2 कदम आगे जाकर फलस्तीनियों का साथ दे दे। मेरे भाइयों, मैं अपील करना चाहूंगा फलस्तीन के लिए फंड का। मैं अपील करना चाहता हूं आलमी इस्लाम के हुक्मरानों से कि आलमी इस्लाम की हुक्मरान पहले मरहले में अपने उस फैसले को वापस ले जिन जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है। मैं मुतालिबा करता हूं इन हुक्मरानों से कि कश्मीर के गजा के तामीरी नौ के लिए एक बैनुल अक़वामी फंड कायम किया जाए। मैं मुतालिबा करता हूं कि फलस्तीन के आज़ादी के लिए एक इस्लामी फौज तरतीब दिया जाए। इस पर शर्माने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हक है। अगर हिंदू बनिया और इंडियन आर्मी श्रीनगर आ सकते हैं, हमारा भी फर्ज और हक है कि हमारी फौज भी और हम भी श्रीनगर पहुंचे। और अगर इजरायली फौज बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो सकते हैं, हमारा भी हक बनता है कि आलमी इस्लाम मिलकर अपनी फौज के साथ वहां पर दाखिल हो, अपनी मस्जिद की हिफाजत भी करे और अपने भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों की हिफाजत करे। मेरे कराची के भाइयों और बहनों, आइए मिलकर हम अहद करते हैं कि जब तक हम जिंदा है इंशाअल्लाह फलस्तीन के आज़ादी के लिए और कश्मीर के आज़ादी के लिए अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और अब मेरे साथ मिलकर अपने झंडों को लहराकर, अपनी मुक्कों को लहराकर और अपनी ईमानी जज्बों के साथ मुझे जवाब दे दे, लब्बैक या गज़्ज़ा, 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 लब्बैक या अक़्सा, 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 लब्बैक या अक़्सा। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।